पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। श्री महाराज की जय। चलो महाराज की जय हो। अरे चंदो भाई, आप श्री महाराज जी देखो, चंदो भाई आई है। आज तो कोई राज दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम नहीं है, फिर चंदो भाई आ गई, कुछ लेने के लिए आई होगी मालिक। चंदो भाई, हाँ महाराज जी। कैसे तशरीफ लाई? महाराज जी, मैं आपके दरबार में आई हूँ, आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ, लेकिन महाराज जी मैं आपको कुछ देने आई हूँ। एक तुम तवायफ होकर एक राजा को क्या दे सकती हो? महाराज जी, जो कुछ मैं लेकर आई हूँ वो आपके पास नहीं होगा। क्या मेरे पास नहीं है? हाँ महाराज जी। ऐसी कौन सी सामान है जो मेरे पास नहीं है? महाराज जी, जानना चाहते हो? हाँ। तो ये लीजिए। चंदो भाई, कहिए महाराज जी। ये क्या है? महाराज जी, ये अमर फल है और इस अमर फल में बहुत सी खासियत है। क्या खासियत है? महाराज जी, जो इंसान इस अमर फल को खा लेगा अजर अमर हो जाएगा, ना तो कभी बूढ़ा होगा ना तो कभी उसकी मृत्यु होगी। चंदो भाई, हाँ महाराज जी। फिर तुमने इसे क्यों नहीं खाया? महाराज जी, तुम तो जानते हो मैं एक रंडी हूं, मेरा गलत पैसा है, इसलिए मैंने इस फल को नहीं खाया। महाराज, आप खाइए, अजर अमर हो जाइए और अच्छी तरह से ये राजपाट चलाइए। ठीक कहा तुमने, लेकिन चंदो हमें सही बताना, जो कुछ मैं पूछूंगा। अरे चंदो भाई, अमर फल तुम्हें है कहां से मिला? चंदो भाई, अमर फल। और चंदो भाई, अमर फल तुम्हें है कहां से मिला? माजरा जो है सच सच बयां कीजिए, झूठ तुमने जो बोला जरा भी यहाँ भेज दूंगा मैं मुल्के आदम की तरफ। ये अमर फल तुमको किसने दिया? महाराज जी, ये फल मुझे अस्पाल बाबू ने दिया है। अस्पताल? हाँ महाराज जी। जो हमारे अस्तबल में नौकरी करता है? जी महाराज जी, ये फल उन्होंने दिया है। महाराज जी, हाँ। अस्पाल मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, ये फल उन्होंने लाकर मुझे दिया है। सच कह रही हो? दरबार, कहिए महाराज। अस्तबल जाकर जी सर। अस्पताल को बुला कर ले आओ। आपकी जैसी आज्ञा। और चंदो, तुम इस तरफ आ जाओ। अच्छी बात है।
अरे यहाँ तो चंदो। चंदो, क्या बात है? तुम दरबार में आई हो? अस्पताल? हाँ। ये महाराज का दरबार है। यहाँ तो सब कोई आता जाता है। क्या चीजें से पूछ रहे हो? चंदो। जी महाराज। अस्सबाल, हुजूर। दरबार में आने का यही सलूक है? आए, मुझसे प्रणाम तक नहीं किया और चंदो भाई से आकर क्या मखबिरा? अस्सबाल, हाँ महाराज। मैंने तुम्हें बुलाया है और जो पूछूंगा उसका हमें सही जवाब मिलना चाहिए। पूछिए महाराज, हम जरूर बताएंगे। और अस्सपालक बता दे मुझे साफ ये, अस्सपालक बता। और अस्सपालक बता दे मुझे साफ ये अमर फल तुम्हें है कहां से मिला? माजरा जो है सच सच और बयां कीजिए, वरना हंटर से चमड़ी उड़ा दूं तेरी। देख रहे हो ये अमर फल तुमको कहां से मिला और चंदोबाई को क्यों जाकर दिया? हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। अगर इस फल का सच्चा हाल जानना चाहते हो राजन, हाँ, तो मुझे प्राण दान दिया जाए, तब तो हम इस फल का हाल बता दूंगा। वरना आपके सामने खड़े हैं राजन, मुझे फांसी दिलवा दो। अगर तुम्हें प्राण दान दे तो इस फल का सच्चा हाल बताओगे? हाँ राजन। अस्सबाल, मुझे इस फल का रहस्य मालूम करना है। तो राजन मुझे भी प्राण दान दिया जाए। हाँ, मैं तुम्हें प्राण दान दे रहा हूं, लेकिन ये मत समझना कि मुझे प्राण दान मिल गया है मैं झूठा बयान कर दूं। नहीं राजन, मैं झूठ नहीं बोलूंगा और इस फल का जो हाल है हम सच सच बताऊंगा। बताइए। हुजूर, हाँ, एक गुस्ताखी हमारी और माफ की जाए। क्या? आज दरबार में चंदो भी बुलाई गई है और हम भी बुलाए गए हैं, लेकिन हुजूर इस फल में आपके महारानी पिंगला के गुण कुछ छिपे हैं। क्या? हाँ राजन, अगर महारानी पिंगला को दरबार में बुला लिया जाए तो हमको इस फल का हाल बताने में आसानी हो जाएगी राजन। ठीक, डेढ़ीवान, कहिए सरकार। रंग महल चले जाओ, ठीक है, अर्थात पिंगला को लेकर आओ। ठीक है सरकार, हम अभी लेकर आते हैं महारानी को। आइए आइए महारानी जी, महाराज दरबार में बुला रहे हैं। श्री महाराज जी की जय हो। महाराज की जय हो। अस्सबाल, अस्सबाल, हाँ महाराज। तुम्हारे कहने के मुताबिक पिंगला भी दरबार में हाजिर हुई है। अब मुझे इस फल का हाल बताना है। एक मिनट। पिंगला, महाराज, तुमने कहा था कि महाराज ये अमर फल आज नहीं कल खाया जाएगा। हाँ, सवेरा हो गया,
मैं स्नान करके आ गया हूं। वो अमर फल लाओ, अब खाएंगे। अच्छा, जो आपने मुझे दिया था। भूल गई क्या? नहीं नहीं, याद आ गया, याद आ गया। महाराज, उस फल को मैं 20 से काटी तो आधा फल मैंने खाया, अपना हिस्सा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने तुम्हारा भी हिस्सा खा लिया। मैं पूरा फल खा गई। पूरा फल खा लिया? हाँ। तुम तो अमर हो गई, अब हम क्या करें? अब महाराज खा गई सो खा गई। झूठ मत बोलो। हमें विश्वास है कि मेरी प्राण प्यारी मुझे छोड़कर कभी नहीं खाएंगी। खा लिया मैंने। सही बात मलकिन, तुम सब धर खा लियो। अरे दूसरे खीसा तो दे दे, तू महाराज पूरा पूरा ही खा गए। तू महाराज की हिस्सा मैं खाऊं चाहे महाराज खाए। चलो ठीक है, आपस का बात है, हमका क्या करें। कैसी बातें करते महाराज? मैं ठीक कह रहा हूं। पूरा फल मैं खा गई। कैसे खा गई? विश्वास मुझे नहीं होता? यकीन नहीं। नहीं विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैं पूरा फल खा गई। अगर झूठ बोलती हो तो तुम मर जाओ। सच कह रही हो? हाँ। और एक सवाल, अब बताओ तुम। सच बयान करना। बैठे राजन। हाँ। कुछ बताने जा रहे हैं? हाँ। क्या? क्या फुसर फुसर हो रहा? क्या हो रहा? हाँ? तुम दोनों आपस में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। महाराज कुछ नहीं। पूछ रही थी कि असवाल कुछ बताने जा रहे हैं। इधर खड़ी हो जाओ चुप्पे, और तुम बोलो। ठीक राजन, बैठिए। सुनिए हुजूर, जो इस फल का कारण है हम बताने जा रहे हैं। और महाराज कुल मामला अरे सच सच कहता दास। महाराज कुल मामला ये सच कहे तादास। अरे इस फल का कारण बनी अरे यही पिंगला खास। और यही पिंगला खास खोल दिल सुनिए सही फसाना। और धमका करके किया प्यार मुझसे हुजूर मन। क्या? और ये हमको चाहती आप इस पर रहते दीवाना। और हम भी इसको छोड़ बना बेस्या का आज निशाना। और दिया फल मुझको रानी। हाँ। दिया फल मुझको रानी। हाँ। किया मैंने शैतानी। हाँ। और दिया चंदो को जाकर और खाया नहीं किसी ने महाराज है सेवा में हाजिर आकर। सवाल। हाँ महाराज। तुम्हारा बयान सच है। ये अमर फल मैंने इस पिंगला को दिया था, लेकिन इसने मेरे साथ धोखा किया। हुजूर। मुझसे बहाना बनाकर फल तेरे पास पहुंचा दिया। हाँ राजन,
और ये फल का कारण यही है कि महारानी पिंगला एक दिन हमारे अस्तबल गई और हमसे जबरदस्ती प्यार किया और कहा कि अस्तपाल अगर मेरा तुम कहा नहीं मानोगे तो महाराज से कहकर हम तुम्हारी फांसी दिलवा दूंगी। मैंने डर के मारे महारानी की बातों में आ गया और चोरी चोरी से मैं प्यार करता रहा। हुजूर, नहीं, ये तुच्छ काम हम कभी नहीं करते। और राजन, ये लो अपना अमर फल। हुजूर, अब आपके राज्य में हम नहीं रहेंगे राजन। अस्तबल, हाँ राजन, मैं तुमको नौकर भी नहीं रखना चाहता। हम रहना भी नहीं चाहते हैं राजन। फौरन चले जाओ। मैं जा रहा हूँ। दान दे दिया है, वरना अभी बताता। लेकिन महारानी, मैंने तुम्हारे साथ क्या धोखा किया जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा किया? पिंगला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। पिंगला, हमारे और भी रानियां हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रेम में तुझसे करता था। आज तूने मुझे ही धोखा दिया और मैं समझता था कि तू धर्मात्मा है नेक है, और मैं समझता था कि तू लाखों में धर्मी एक है। अब मुझे मालूम हुआ धर्म से खाली है तू, और रूप सुंदर है तेरा, दिल की बड़ी काली है तू। नहीं पिंगला, स्वामी, आज मुझे मालूम हुआ कि तू देखने में सुंदर है, लेकिन हरामजादी दिल की तो बिल्कुल। महाराज। और चंदो भाई, कहिए महाराज जी। मैं तुम पे लाख लाख परिहार हूं। नहीं महाराज, तबाह होकर भी तुमने अपने समय को पहचाना। चंदो, तुमने मेरी आंखों में जो अंधकार का पर्दा पड़ा था वो आज तुमने दूर कर दिया। और चंदो, अब तुम जा सकती हो। जैसे आज्ञा महाराज। पिंगला, आज मुझे उन विद्वानों की बात मेरे सामने सच हो रही है। उन्होंने कहा था कि जो मछली को सबसे पहले खाएगा वो इस उज्जैन का राजा बनेगा, और जो बाद में खाएगा उसे बैराग मिलेगा। आज वही बात मेरे सामने सच साबित हो रही है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। दुनिया सारी मतलब की है। आज तुम्हारे कहने से शायद वो मेरा निर्दोष भाई मारा गया। सच बताओ, विक्रम की क्या खता थी? महाराज, देवर बिल्कुल निर्दोष थे। उन पे मैंने झूठा आरोप लगा दिया। महारानी, क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए महाराज। तेरे त्रियाजाल में फंसकर मैंने अपना लक्ष्मण जैसा भाई खो दिया, और वो ताला जो बनिया बक्काल भी मुझसे आकर झूठ बोला, उसको भी लेकर आओ। ठीक है सरकार, हम अभी नगर सेठ को हाजिर करते हैं। और पिंगला, अब मुझे तो मालूम हो गया कि मेरी किस्मत में बैराग लिखा है, और आज मुझे मालूम हुआ। पिंगला महाराज, अरे आज मुझे मालूम हुआ
अरे कुल प्यूरा व्यवहार ये फंसा मोह के जाल में है सारा संसार। ये सारा संसार की मैंने तुझको सच्ची मानी और अचपाल के ऊपर तो आती हुई। अचपाल बेचा के ऊपर पागल नमक हरामी और बेचा मुझसे प्यार करे जो माया की मनमानी। पिंगला महाराज खुली अब आंख हमारी करो जंगल की तैयारी। दूर कर सभी झमेला आगे अब देखे कैसे किस्मत का होता। पिंगला आज मैं सब कुछ छोड़कर चलो नगर सेठ, चलो हमारे साथ दरबार में, तुम्हें महाराज जी बुला रहे हैं। आओ जल्दी से, जल्दी आओ, आओ जल्दी आइए। श्री महाराज की जय हो। नगर सेठ महाराज की जय हो। बहुत भोला है महाराज बनिया। हाँ, हमका काहे बरे बुलावा का महाराज? क्या रे सारे बनिया, आई? तूने जो यहाँ आकर मुझसे झूठ बोला कि आपके भाई विक्रम ने हाँ हमारी बहू पर बुरी नजर डाली। हाँ महाराज, आपके फिक्र में तो डाली ना है बुरी नजर। इसकी जरा बकुली ले लो। ठीक है सरकार, लाइए लाइए लाइए। क्या कहा? महाराज हाँ आपके विक्रम ने हाँ। हमारी बरबदू पर बुरी नजर डाली थी महाराज। अच्छा, हम झूठ नहीं बोलते महाराज, हम बनिया है ना महाराज। हाँ? कहा तुम बची हो, मोर बाट पड़ गए बनिया बकाल। यो बताओ, अरे तुमका ही भी काम करे चाहिए, मोर बाट पड़ गए। हमारा भाई ने महाराज महाराज और किस लालच में, किसके कहने से तूने ऐसा बयान महाराज महाराज लालच है तो हम फंस गए महाराज। महाराज लालच में कहा था? महाराज आपकी महारानी ने कहा था। महारानी ने? महारानी क्या? महाराज 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 इसके कपड़े उतारो पहले। हमारी गलती दिन की नहीं महाराज। ठीक है सरकार। महाराज बता दिए दियो, फिर तुम जहाँ जाओ उतर आ लियो। महाराज महाराज बता। हम कहे आग दिन अपने नौकर दे बुलवाए नहीं और कहे महाराज कि तुम का ईबित ईबित कहा है कि हमरे दरबार में जाओ, महाराजा के दरबार में जाओ और कह दियो जा कि आपके विक्रम ने बुरी नजर डाली हमारी बहू पर। हम कहें हम ना कहबे, लेकिन महारानी कहें तुम ना कहियो तो तुम्हारा लड़का बच्चा मरवा डालब। और महाराज इतना मारी न मार देख लियो पूरी काल उड़ा दी। फिर महाराज जान बड़ा बचावे खातिर हम कहन चले जावे, लेकिन हम कहन महाराज हम अगर चले जावे तो हमका का मिली। हम कहन महाराज अगर इतना बड़ा काम करवा रही तो कौनो बात तो हो भाई करी। तो कहीं की तो कौनो हम मन में सोचन कौनो इनका फायदा है तब ही करा रही है। तो महाराज कहन हम कहन हम कुछ मिली तो कहन तुमका 9 लाख हार दे दिया अगर ये तुम कह दे महाराज। हम सारे बनिया, एक 9 लाख हार के लिए तूने एक निर्दोष को जान से मरवा दिया। महाराज अगर आज हम तुम्हें कई 9 लाख हार दें तो क्या हमारे भाई को वापस ला सकते हैं? महाराज हार तो जैसा कि अपनी जान बचावे खातिर हम बोल दिए महाराज।
और महाराज हाँ। हमका वो हारो नहीं मिला आज क्या? तक महाराज। हार नहीं मिला? नहीं दी। क्या नहीं? कहा? क्यों नहीं दिया हार? क्या नहीं? खड़ी हो जा। क्यों नहीं दिया? महाराज महाराज कहें तो कहीं चले जाओ, नहीं तुमका कहीं तुमका जान तो मरवा दिया। इधर आ, इसको ले जाओ, जी सरकार। साले को नंगा करके किसी चौराहे पे उल्टा गाड़ दो। ठीक है सरकार, आपका जैसा हुक्म। अरे बनिया, अरे तूने जो किया है उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। चल बनिया के बच्चे, चल। पिंगला, आज कान खोल कर सुन लो। मछली तो पहले नहीं खा सका, लेकिन आज ये अमर फल मैं खाऊंगा और अमर हो जाऊंगा। और ये सब शासन त्याग कर मैं जा रहा हूं। ये सब संभालो, राजपाट सब मैं त्याग रहा हूं। नहीं महाराज, तुम मुझे छोड़ करके न जाओ। आज मैं गुरु गोरखनाथ की शरण में जाऊंगा, उनका शिष्य बनकर भगवत भजन करूंगा। नहीं स्वामी नहीं, तुम मुझे छोड़ करके न जाओ। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नहीं पिंगला, आज जो मेरी आंखों में अंधकार का पर्दा था वो तुमने हटा दिया। आज साबित कर दिया कि इस संसार में दुनिया मतलब की है। और अस्पताल से करो मोहब्बत और चलाओ राज्य। नहीं, मैं सब त्याग कर जा रहा हूं। नहीं स्वामी। पिंगला, ये अमर फल अब मैं खाऊंगा और अमर हो जाऊंगा। और शासन त्याग कर मैं गुरु गोरखनाथ की शरण में जा रहा हूं। चला राज और अस्पताल से करो मोहब्बत। पिंगला, नहीं, मुझे छोड़ करके न जाओ। नहीं पिंगला, मुझे छोड़ के न जाओ स्वामी। जो कुछ तुमने दिया मैं क्या कहूं। और ये सिला मिला है मुझको। पिंगला, ये सिला मिला है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे। ये सिला मिला है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे। मिला है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे। ये सिला मिला है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे। पिंगला, मुझे कहे कि यूं शराबी न करो तेरी दोस्ती के पीछे। ये सिला मैं सब त्याग कर जा रहा हूँ और चला रहा हूँ। नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज। मालकिन, महाराज, महाराज, मालकिन, मालकिन महाराज को बुलाइए, नहीं चले जाएंगे। बुलाइए
हे भगवान, मैंने बहुत गलत काम किया। अपने पति को धोखा दिया, एक नौकर से मोहब्बत किया, वो नौकर भी मुझको छोड़ के चला गया। मेरे जीवन साथी भी मुझको छोड़ के चले गए। लेकिन हाथ जोड़ करके एक विनती है कि मेरी माता बहनों देख लो, जिस तरह का काम मैंने किया है, इस तरह का काम तुम लोग नहीं करना। नहीं, जैसे याद में रो पछता रही हो, यही हालत तुम्हारी भी होगी। तिरिया 7 जन्म पछताए, जो पति से दगा करेगी। जो पत से